हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 4, आंकड़ों का प्रबंधन। माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, है ना। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या विकल्प, है ना, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। क्या है? उसे हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। तो इसका आ जाएगा क्या? चित्र के द्वारा हम किसको दर्शाते हैं? चित्रलेख द्वारा संकेतों को और आंकड़ों का चित्रण करते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। जब पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब पासे को एक बार जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता क्या होगी? दो आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो सम आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अभीष्ट आंसर हो जाए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुक जाता है तो राहुल जीत जाता है। यदि तीर नीले रंग पर रुक जाता है तो वरुण जीत जाता है। यदि तीर हरे रंग पर रुक जाता है तो अनिल जीत जाता है। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाल हरा हरा नीला, यही खेल के लिए सही रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हल, कुल गेंदें जिसको बोलते हैं हम NS बराबर कितनी होगी? 8, है ना। 5 और 3 8। लाल गेंदें जिसको हम निकालते हैं उसे बोलते हैं NE, जो कि क्या है? लाल गेंदें कितनी हैं? 5। प्रायिकता बराबर NE बराबर क्या होता है? NE बराबर प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता बराबर NE/NS, है ना, बराबर 5/8। यही क्या हो जाएगा? आपका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। जब क्वेश्चन नंबर 7, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर दिया है 5 से बड़ी एक संख्या। सेकंड नंबर 5 से छोटी संख्या नहीं है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या और अगला दिया है सम संख्या। चलिए आइए देखते हैं हम अगला नंबर क्या दिया है। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1/6 सबसे बड़ी संख्या है ना। सेकंड आ जाएगा 5 से बड़ी संख्या नहीं है, नहीं है 1 और 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 5 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सम संख्या होती है 2, 4, 6 है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे में आपको कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और नीचे क्या दिया हुआ है, सन दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। इनका पहला नंबर दिया है इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख से आपको क्या सूचना मिली है कि देखेंगे यहाँ पर कक्षा क्या सूचना दी गई है, प्रत्येक वर्ष एवं विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है ना। सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुई है 2007 और 8 में। तो कितनी वृद्धि हुई है 350 की वृद्धि हुई है। किस वर्ष, अगला नंबर देखते हैं किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम की बात करें तो हम किस में है 2004 और 5 में है ना, ये अधिकतम है। तो अगला देखते हैं, बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दोगुनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2005 और 6 2003 और 6 की तुलना में बढ़ गया है। तो पहले था 100 और बाद में 2 गुना, मतलब हो गया कितना 200। यह सत्य है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न दंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं, इसमें इधर दिए गए हैं विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक और नीचे दिए गए हुए हैं क्या विषय। पहला क्वेश्चन दिया है इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी सूचना दी गई है, विद्यार्थियों के सभी विषय एवं उनके द्वारा प्राप्त अंक को दर्शाया गया है ना। तो सेकंड नंबर देखते हैं, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो इसका किस में सुधार हुआ है, सबसे अधिक गणित में सुधार हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस विषय में प्रदर्शन गिरावट आई है। तो वह है क्या अंग्रेजी है ना। किस विषय में प्रदर्शन समान रहा। तो कौन से विषय में समान रहा, हिंदी में समान रहा है ना। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। चलिए दर्शा देते हैं। तो हम क्या करेंगे,
नीचे ले लेते हैं क्या, वर्ष, और इधर ले लेते हैं क्या, उत्पादन। उत्पादन टनों में, क्या, लाख टनों में, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं 45, 48, 60, और ये 62, और ये हो गया 80, है ना। तो पहला क्या दिया है, 2001 में कितना है, 45। तो हमने क्या किया, 2001 में 45 के लग सीधा लेते हुए दंड आलेख बना लिया है। इसी प्रकार 2002 में कितना है, उत्पादन 48। तो हमने 48 के लगभग सीधे इसको दंड आलेख भी तैयार कर लिया है। चलिए आइए देखते हैं 2003 में 60 टन की उत्पादन हुई है। तो हमने ये 60 के सीधे इसको दर्शा दिया गया है। तो यह 2003 में 60 टन उत्पादन किया गया है। चलिए आइए देखते हैं 2004 में हमने कितना टन उत्पादन किया है, 62 टन। तो हमने इसको इस तरह से सीधा मिलाते हुए बना दिया है दंड आलेख, जो कि 62 टन प्राप्त हुआ है। चलिए आइए देखते हैं 2005 में 80 टन उत्पादन किया गया है। तो इसके शीर्ष से हमने ये आलेख इस तरह से तैयार कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भाषा ये हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और योग, है ना। विद्यार्थियों की संख्या 40, 25, 15, 10, 90। ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, संख्या बटे कुल संख्या, है ना। तो 40 बटे क्या हो जाएगा, 90, बराबर इस 0 से 0 गया तो बराबर आ जाएगा 4/9। इसी प्रकार से 25 बटे 90 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5। इसको काट दीजिए, है कितने से, 5 से काट दीजिए, 55, 25, 18 पंचे 90। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं 15/90, है ना। तो इसको काट दीजिए 15 से, 15 से काट दीजिए, 15 एक कम, 15, 15 सिक्के 90, है ना। अब 10/90, तो ये आ जाएगा, 0 से 0 गया तो 1/9। अब केंद्रीय कोण निकालते हैं हम। केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे हम, इन्हीं संख्याओं को, केंद्रीय कोण मतलब 360। केंद्रीय कोण कितने का होता है, 360 का। तो 4/9 गुणित 360, 9 से काट दीजिए 36 को, तो कितने बार कटेगा ये, 4 बार। 4 चौके 16, 0 160 आ जाएगा केंद्रीय कोण किसका, हिंदी का। अब अंग्रेजी का केंद्रीय कोण क्या होगा, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 5/18 गुणित 360। 18 से काट दीजिए 36 को, तो ये कटेगा 2 बार, 0 0। 5 दूनी 10 और 0 कितने हो गए, 100। तो अंग्रेजी का केंद्रीय कोण क्या आ गया, 100। इसी प्रकार से आगे चलते हैं मराठी का। मराठी का क्या है, 1/6 गुणित केंद्रीय कोण है 360, बराबर 6 से काट दीजिए, 6 6 36, 0 0। तो इसका हो जाएगा कितना आ जाएगा आंसर, 60। तो तमिल का कितना आ जाएगा, सॉरी, मराठी का कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तमिल का देखते हैं, 1/9 गुणित 360, बराबर 9 से काट दीजिए, इसको कितने बार कटेगा, 40 बार कटेगा। तो ये आ जाएगा क्या, तमिल का केंद्रीय कोण, है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन।
360 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला नंबर दिया है, यहाँ पर देखेंगे ये गोल आकृति बनाई गई है जिसमें पैदल, बस, साइकिल और कार से सवार करके कहाँ जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। तो पहला नंबर दिया है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो पहला नंबर दिया है, तो इसके लिए हम फार्मूला का उपयोग करेंगे, थीटा बटे 360 इन गुणित छात्रों की कुल संख्या, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे थीटा का मान जिसका पूछा वो मान रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा है साइकिल का, तो साइकिल का मान कितना है 90। 90 बटे 360 इंटू क्या हो जाएगा 360 बराबर छात्रों की संख्या कितनी है 360। तो 360 से 360 गया तो बराबर कितना आ जाएगा 90 बचा। इसी प्रकार कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो विद्यार्थी कितने अंश हैं बस वाले, कितना है 120। तो 120 बटे 360 इंटू क्या हो गया विद्यार्थियों की संख्या 360। 360 से 360 गया तो बचा क्या 120। यही क्या हो जाएगा आपका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है ट्यूबवेल, नहर, अन्य तरीके और टैंक। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है नहरों के द्वारा, 46% भूमि नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है ना, की जाती है। सेकंड नंबर दिया है, 17% भूमि किस माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो 17% किससे की जाती है, 17% भूमि टैंक के माध्यम से सिंचाई की जाती है ना। अगला नंबर देखते हैं, तीसरा, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, 25% है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 अंश है। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई, यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है। चलिए देखते हैं कितना प्रतिशत है। व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 15,000 रुपये है। केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण कितना है 60 अंश। मासिक आय का 15,000 रुपये के केंद्रीय कोण का कितना है देखते हैं, 360 अंश। मासिक बचत बराबर क्या होगा, 15,000 बटे 360 इंटू क्या हो जाएगा 60 बराबर, काट दीजिए तो 0 से 0 गया, 6 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटा, 6 बार कटा, बराबर क्या हो जाएगा 15,000 बटे 6। तो इसको काटेंगे तो यह कटेगा कितने बार, यह कटेगा कितने बार, 2500 बार कटेगा, है ना, 2500 बार। यहाँ पर लिख देते हैं हम 2500, है ना, बराबर क्या होगा, मासिक आय का प्रतिशत निकालते हैं हम, 2500 गुणित उसकी मासिक आय कितना दिया हुआ है 15,000 गुणित क्या हो जाएगा प्रतिशत का 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया, है ना। तो क्या बचा
250/15, तो इसको काटेंगे तो आ जाता है कितना 16.6। यही क्या होगा आपका अभीष्ट आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरिए। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चलिए आइए देखते हैं हल। पहला दिया है गतिविधि। गतिविधि में दी है स्कूल, खेल, पढ़ाई, घर की पढ़ाई, सोने और अन्य कार्य। गतिविधियों में व्यतीत समय, भिन्न रूप, और यह क्या है 360 यानी केंद्रीय कोण की भिन्न, है ना। तो स्कूल में समय व्यतीत किया जाता है कितना 6/24। 24 घंटे में 6 घंटा वह कहाँ रहता है, स्कूल में रहता है ना। अब खेल, तो 24 घंटे में वह कितने घंटा खेलता है, 4 घंटे। 24 घंटे बटे 4 घंटे बटे 24 घंटा। इसी प्रकार से वह पढ़ाई करता है 4 घंटे बटे 24। 24 में वह 4 घंटा खेलता है ना। तो सॉरी, पढ़ाई करता है और खेलता भी है। और सोता कितने घंटे है, तो 24 घंटे में वह कितने घंटे सोता है, 8 घंटे सोता है। अन्य कार्य क्या है उसके 2/24 घंटे हैं, है ना। तो इसके भिन्न रूप देख लेते हैं हम। तो भिन्न रूप क्या हो जाएगा 6/24 यानी कि 1/4। इसको 6 से काट दिए तो 6 कम 6, 6 चौके 24, तो क्या निकल गया 1/4। तो अगला देखेंगे हम खेल का, 4/24 1/6, इसका निकल गया कितना 1/6। तो घर की पढ़ाई का भी भिन्न रूप कितना होगा 1/6। सोने का समय, तो भिन्न रूप कितना होगा 8/24। तो 8 से काट दीजिए, 8 1 कम 8, 8 3 24 यानी कि 1/3, है ना। अन्य समय का भिन्न रूप होता है 2/24 यानी कि 1/12, है ना। तो इसका केंद्रीय कोण देख लेते हैं हम। स्कूल का 1/4 इंटू 360, तो 4 से काट दीजिए, 4 9 होता है 1/3 इंटू 360 बराबर 120, है ना। अन्य कार्य क्या होंगे, दो अन्य कार्य में किया गया समय 1/2 गुणित 360। इसको जब काटेंगे तो कितने बार कटेगा, ये 2 से काट दीजिए तो ये कटेगा आपका, सॉरी यहाँ पर 12 था, 1/12 इंटू 360। इसको 12 से काट दीजिए, 12 3 36, 0 0 यानी कि कितने बार कटेगा, ये 30 बार कटेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हल। तो इसी के साथ क्वेश्चन का और पार्ट का करते हैं समापन। यदि आपको इस पार्ट में आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक यह पहुँचे और वह बच्चा भी पढ़ पाए। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और आप भी इसी तरह से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।